साथियों, मैं राजेश रोहिला सांझी खबर से। आज हम पहुंचे हैं गानपुरा। गानपुरा एक ऐसे आदमी के पास पहुंचे जिसने हरियाणी संस्कृति को बहुत बड़ा एक नाम दिया है। आज उनका जन्मदिन भी है, तो हम उनको जन्मदिन विश भी करेंगे आज। तो आइए मिलवाते हैं हम उनसे। राम राम भाई साहब। राम राम राजेश भाई और सांझी टीम की पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक आभार आपका। भाई सबसे पहले जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, धन्यवाद। और भाई क्या हालचाल है? ठीक है सर, कुशल मंगल मौज मजबूत स्वस्थ और सुंदर जैसे बोले। तो जितने भी मतलब आपके गाने आए हैं सारे मतलब एक पारिवारिक गाने हैं। हम पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। आपके किसी भी गाने में कोई भी मतलब अश्लीलता नहीं है, तो इसका रीजन? देखिए, हर कलाकार का अपना अपना अंदाज है, हर राइटर का अपना एक शब्दकोश है। इस तरह हर सिंगर की एक रेंज है गाने की, तो अपना अपना शब्दकोश है। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो हिट हो फिट है, जो जिसको पब्लिक पसंद करती है उसको सही और गलत मैं तो कह नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक ने पसंद है इसलिए तो हिट है। तो मैंने कोशिश करी सभ्यता के साथ ही मनोरंजन करने की और आगे भी करता हूँ। तो जैसे आपके जितने भी गाने आए हैं सारे लगभग हिट हैं, और कुछ गाने तो ऐसे हैं आपके जो बहुत पुराने गाने हैं और आज भी डीजे पे चल रहे हैं। देखो, जिस टाइम बनाते हैं उस टाइम हमको नहीं पता होता कि वो गाना हिट होगा या सदाबहार होगा। वो बन जाता है, बनाते नहीं हम। जैसे रामकेश भाई ने एक बार कहा था कि हम लिखते नहीं, हम हमसे कोई लिखवाता है। अगर हम खुद ही लिखते तो रोज तेरी नचाई ना तुझे सा आया जा नहीं। तो वो सब मूड की बात होती है। और रही बात गाना बनने के बाद, जब जिस हिसाब से लिखा गया उस हिसाब का उसको म्यूजिक मिल जाए, उसी हिसाब की उसको वोकल मिल जाए और उसी हिसाब का उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो उसके बाद तो फिर चल निकलता है चीज़। तो साथियों, भाई ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। तो कौन सा चैनल भाई साहब? एमटोन के नाम से है और जल्दी उसके ऊपर 4-5 प्रोजेक्ट भी नए आने वाले हैं। और अभी तो स्टूडियो सेटअप भी घर पे लगा रखा, बेटा हैंडल करता है उनको। तो अभी जो 4-5 गाने अटके हुए हैं हमारे, वो इसी वजह से अटके हुए हैं। आपने देख लिया, वहाँ प्लास्टर बंद रहा थोड़ा, तो ठीक हो जाए उसके बाद शूटिंग वूटिंग करेंगे। तो स्टूडियो भी घर पे ही बना लिया आपने, और बेटा भी इसको डील कर रहा है स्टूडियो को। हाँ हाँ। चलो बहुत बढ़िया है भाई। और अभी कोई नया गाना जो अभी आपका ट्रेंडिंग में चल रहा हो? नया जो बताया ना आपने कि अभी 3-4 ऑडियो तैयार कर रखे हैं। एक दो मीता ब्रदो के साथ आ रहा है, एक विनो गौड़ के साथ एक दो प्रोजेक्ट किए हैं, एक दो दूसरे आर्टिस्टों के साथ भी करे हैं और खुद ने भी करे हैं। बेटे ने भी 2-3 गाने गाए हैं। तो एक बार थोड़ा जब टाइम आएगा, उचित टाइम, तब उसको रिलीज कर देंगे। हम टोन पे आएगा सब। तो जितने भी गाने मतलब आपके आते हैं ना, सारे गाने मतलब एक ऐसे गाने हैं जो हम पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। मतलब किसी भी गाने में आपको कोई मतलब ऐसा महसूस नहीं होता हमें भी हम परिवार के साथ नहीं देख सकते। और कई कलाकारों के हम जैसे देखते हैं मतलब परिवार के साथ हम देख ही नहीं सकते, उन गानों को सुन भी नहीं सकते। देखना तो बहुत बड़ी बात है। देखो, काफी बार के है कि अगर ऑडियो अच्छी है तो वीडियो इस लेवल की बन जाती है। और रही बात है आज की, मैं अगर बात करूं, आज जो नए नए लड़के आए हैं, वो तो नया बच्चा नई सोच के साथ आता है, तो नई एनर्जी के साथ आएगा और नया उसका शब्दकोश होगा, नया उसका अंदाज होगा गाने का, जैसे आप देख रहे हैं। अब हर चीज़ का एक टाइम हो इसमें को दोहराया नहीं, क्योंकि 2005-06 में हम भी कभी नए थे। तो काफ़ी बार क्या है कि आज धोती दामन का हरियाणा तो रहा नहीं है, तो आप मानते हो। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं बदलना चाहिए कि हम अपने संस्कार भूल जाएं। बहुत ज़रूरी है। एक हरियाणवी कलाकार के अंदर उसका अगर हरियाणवी पना नहीं झलका, उसका देसी पना नहीं झलका, तो फिर मेरे विचार से तो ज़रूरत से ज़्यादा मॉडर्न होने वाली बात है वो। जी। बिल्कुल सही बात है। अपनी हरियाणवी संस्कृति तो सबसे पहले चाहिए, संस्कार सबसे पहले चाहिए। जी। और अभी जैसे 2-3 गाने देखे भी, हमने भी देखे हैं। बदमाशी बदमाशी के आजकल बहुत ज़्यादा चलने लग रहे हैं। आजकल तो आपने तो कोई भी ऐसा गाना नहीं बनाया है? वो तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है। अभी भी 2-3 फ़ोन आ लिया आज में कि भाई साहब एक बदमाशी का गाना चाहिए। तो सबसे पहले बदमाशी का गाना मेरा हिट हुआ था, मैं बताऊँ आपने। मोस्ट वांटेड छोरा था, हथियार चलाने भूल गया। लेकिन वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ था कि किसी के प्यार में फँसा हूँ, तो उसके बाद जो वांटेड था, बदमाशी थी, वो सब कुछ छोड़ दिया उसने, नहीं कि उसको लेके कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चला था और उसके बेस पे काफ़ी प्रोग्राम भी हुए हैं। ये नहीं है कि आप देखो, देवर भाभी का गाना करेंगे तो देवर भाभी के साथ एक लिमिट में आप मजाक, हंसी मजाक होता ही है। अपना फागड़ का बिना तो होता ही देवर भाभी का। बिल्कुल, बिल्कुल। जीजी साड़ी का भी जो होता है, जितने भी गाने मेरे आए वो थोड़ा लिमिट में रहे हैं। और मियाँ बीबी का तो वैसे सबने लिमिट में रखना पड़ा है। अब जैसे सेक्टर 15 में कोठी ढाणी खेता में था, तो वो एक शहर का और गांव का वो था, कंपैरिजन था उसमें जी, जी। कि गांव का कल्चर ये है, आपके शहर का ये है। और शुरुआत वाला गाना भी ऐसे था, जो लंडी कुर्ती था, दिल्ली शहर से मैं आई।
तो भाई जो शहर का फैशन है वो गांव में अलाउ नहीं होता। और मेरी जो मोस्टली शूटिंग मैंने गारनपुरा की है गांव में, तो गांव में शूट करूंगा तो सबसे पहले मेरे को ड्रेस कोड पे ध्यान रखना पड़ता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। मैं जरूर से ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस या जींस टॉप वगैरह अगर पहनना भी है थोड़ी मॉडर्न ड्रेस लड़की को, जैसे पीछे वो मैम कनाडा वाली में था, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। उसको पूरा का पूरा थोड़ा मतलब गांव में किसी को एतराज़ ना हो इस टाइप से। जी। तो थोड़ा फ़र्क होता है कि हम किस लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, किन लोगों के बीच में शूट कर रहे हैं, या फिर किसी प्राइवेट फर्म में कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, गाने की डिमांड क्या है। अब अगर कोई क्लब सॉन्ग हम बना रहे हैं तो उसमें तो हम सलवार सूट में गाना शूट कर कोई नहीं कर सकता, उसमें तो कोई दोहराए नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। बस दिक्कत ये है हमारे यहाँ की, जब एक हनी सिंह 50-25 लड़कियों को बिकनी बिकनी में नचा देता है, तो हरियाणा वालों को लगता है कि पंजाब ग्रोथ कर रहा है, और यहाँ अगर हम कैफरी भी अंजलि को पढ़ा दे तो कल्चर खराब हो रहा है। ये दोहरी मानसिकता है जो ये तो जो है। कलाकारों को तकलीफ देती है। ये तो बिल्कुल है भाई जी। साहब। और ये जो आपके नाम के साथ आहू भी लगता है, इसका क्या है भाई? कुछ नहीं है, एक साइलेंट शब्द है जो हरियाणा में बोला जाता है, अस्सी से परे। हमारा मैडम बोलिया करती जब अच्छा ये तो छोड़ गया हमारे लिए बागड़ी बोलने लगी। तो आहूबी का कोई वैसे मतलब नहीं है, शाब्दिक मतलब जिसको कहते हैं वो नहीं है। अगर हाँ भरना हो तो थोड़ा फोर्स के साथ आओ भी बोल दो, नाटना है तो फोर्स के साथ कर दो, हाँ भरना थोड़ा नॉर्मली आओ आओ भी बोल दो। तो ये बात बात पे मतलब बोला जाए, एक तो बीओ जैसे बरवाड़ा साइड में बोलते हैं, बीओ इधर चल जी, बीओ बीओ नहीं। जी, जी, तो जी। ये एक विशेष क्षेत्र है हुँ, जहाँ हुँ। पे बोला जाए। और उस टाइम एक ट्रेंड सा लगा हुआ था कि कोई अपने नाम के आगे कुछ ला रहा था, कोई कुछ लगा रहा था। हाँ, कोई कुछ लगा रहा था। तो विनोद छिप्पा और राजू पंजाबी की जोड़ी काफी साल उन्होंने इकट्ठा काम किया, राव सर से हम स्टार्ट हुए थे 2010 में। हुँ, हुँ। तो विनोद ने कहा कि भाई अपने नाम के आगे कुछ ला दे। मैंने वैसे बोल दिया, मत आहू भी राम रमला ये बोल दो। और वो ऐसा बोला कि आज तक कुछ मतलब, हाँ, अगर स्टेज पे खड़ा हो गया मैं माइक पे यूं कहूँ आओ भी, तो पब्लिक अपने आप बोल पड़ती है राम रमला। ये तो बिल्कुल है। मतलब आपका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, जहाँ आहू भी का नाम आ गया, ऑटोमेटिक लोग समझ जाते हैं भई रामेर मेला है। तो आहू भी तो आप कह के भाई उनका लो टाइटल ही बन गया आपके नाम के साथ हाँ, में। वो एक तरह से कहते हैं ना कि शॉर्ट नेम जिसको कहते हैं, वो निक नेम बन गया वो। हालांकि निक नेम जो अपना सरनेम होता है ना वो बना कर है। तो हमने बहुत सी गाड़ी और बाइकों के पीछे भी देखा, जैसे बाबू मान के पोस्टर लगे होते हैं। तो आपके भी मैंने 3-4 जगह देखे हैं, बाइक पे भी देखे हैं, आहू भी लिखा हुआ है, हाँ, हाँ। आपका फ़ोटो भी लगा हुआ है। तो इतने मतलब ज़्यादा वो देखो ये ऑडियंस का प्यार है। और मैं एक बात, अब पिछले 3-4 साल से ब्रेक लग रहा है मार्केट में थोड़ा सा, टीम यूनिट की वजह से। तो ये नहीं कि मेरे गाने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों का प्यार जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले था वही बरकरार है। जब भी मंच पे जाता हूँ वही भीड़ मिलती है, वही प्यार मिलता है। और ऐसे ही मैं लोगों से मिलता हूँ जैसे 10 साल 5 साल पहले मिला करता। मेरे में अंदर कोई बदलाव मैंने करने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि बहुत से कलाकारों ने कहा कि थोड़ा सा मॉडर्न हो जाओ, ये हो जाओ। मैं सारे मॉडर्न हो जाएंगे, फिर देसी कौन बचा आगे। ये बात है। तो हर तरह के आर्टिस्ट हैं। जो मॉडर्न जिनको रहना पसंद है वो मॉडर्न रहे, जिनको देसी में रहना पसंद है वो देसी रहे। तो सब अपना अपना अंदाज है। ये तो है भाई, जिसको जैसा मतलब यूँ लगे भई हमें देसी ही रहना है। मतलब आपको तो हमेशा देसी ही देखा है, कभी पैंट शर्ट वगैरह बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते, नहीं, कुर्ता पजामा ही रखते हो क्या आप है, तो। 2016 के बाद जब तेरी नचाई नाचो आया था, तब से ड्रेस कोड हो गया था कुर्ते पजामे वाला। वो आप घर पे भी, स्टेज पे भी, शूटिंग पे भी लगभग सेम सेम ही। शुरू में मैं बड़े बड़े बाल रखता था, जब 2005 में इस लाइन में दाढ़ी भी रखा करता था। तो वो लुक भी राजस्थान में काफ़ी मेरा फेमस था, क्योंकि राजस्थान की एक कंपनी थी चेतक। तो चेतक में राजू भाई गाते थे और मैं उनकी को सिंगर थी हिना सेन जयपुर से। सॉरी। और मैं एज ए राइटर था वहाँ पे। और उसके बाद जब पार्ट टाइम होता था तो शूटिंग वूटिंग में, तो बालाजी के प्रोजेक्ट करने थे, गोगा जी के करने थे, खाटू श्याम के करने थे, मेहंदीपुर के करने थे, करणी माता के। राजस्थान में मेले बहुत लगते हैं, जीण माता के, जी, जी। भैरूनाथ के। तो उनके अंदर जो पार्ट टाइम फिर मैं शूटिंग में स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम दाढ़ी रखा करता था मैं, हल्की हल्की। और बड़े बड़े बाल होते थे, वो लुक भी लोगों को अच्छा लगा। ये 2012 में शेरगंजा करवाया था, 10 साल हो गए, हाथ में कंघी ली है अब। तो ये किया था मैंने फर्स्ट टाइम। मैं अपना गाना है जो आज भी बजता है काफी, वो पैड सूंघ दी हंडा की यार दोबारा नहीं मिलने। तो उसमें 4 लाइन का रैप था मेरा। तो मैंने वो 5-7 दिन पहले ही करवाया ही था। तो अब जितने बाढ़ हैं इतने इतने आए हुए थे, शूट पे गए हुए थे हम अपना राजस्थान में, को रामपुरा में हवेली है वहाँ जी, जी। पे, राजगढ़ से आगे। तो सबने कहा कि सर वो क्लियर करवा के आप कर लो। तो मैंने पहली बार वो उसमें वो 4 लाइन का रैप बोला था फ्रेंच कट में। तो वो लुक काफ़ी मेरे को भी पसंद आया। और उसके थोड़े दिन बाद में वो गाना कर दिया हमने 2013 में, खुद भोला बह गया गंगा। तो वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड हिट था।
और उसके बाद ये पहचान ये बन गई, अब तो अगर प्रोग्राम में अगर मैं बाल बढ़ा के चल गया तो कोई मानेगा नहीं राम मेरा, अब तो गंजा है तो राम है। हमने आपके पुराने गाने देखे तो उसमें तो देख के नहीं लगता कि भाई रामेर ही है। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना। अब बहुत से गाने हैं, वीडियो लव सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, और भक्ति के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लगभग मेड़ों में हमारी कष्ट जाया करती थी, तो पहले और अब के लुक में तो सारा दिन रात का ही फर्क हो गया अब तो। और आगे अब जब एक विशेष लुक में आर्टिस्ट बन जाता है ना, तो उसकी एक फ्रेमिंग सेट हो जाती है। जैसे मैं अब हर तरह के रोल नहीं कर सकता, दिक्कत ये है। अब कोई गंजा सिर करा के कॉलेज में तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। है ना। तो जो गाना मेरे पे जचता है, या तो कोई पारिवारिक सॉन्ग हो, या कोई डिवोशनल हो, धार्मिक हो, या मतलब जचना चाहिए, पहली बात तो ये है। वो उसी गानों का शूट अब मैं कर पाऊँ, नहीं तो शुरू शुरू में तो मैं लगभग मैं ही कराया करता था, या सोनू करता था साथ में। तो सोनू 2-3 गाने कराया था कैसेट के, बाकी बचे हुए मैं नहीं करने होते थे, तो मैन मॉडलिंग में उसी ने रखा करते हम। तो अब तो जो जचेगा वही करेंगे। पिछले वो साथना आया था, जोनसी साथनी वादे और साथना चौकी, तो वो मैंने सोच के लिखना पड़ता कि तेरे पे ये जचेगा, और अमीर तू ही कर ले। जैसे तेरी भाभी लाड़ लड़ाई जाए था, तो उसके लिए काफ़ी ऑफर थे, ऑडियो भी काफ़ी मतलब पैसे वैसे लग रहे थे भी, तो अब दे दो हमको। मैंने कहा नहीं, काफ़ी दिन हो गए लोगों के सामने आए, तो एक मैंने खुद नहीं करना हो, तो इसलिए वो मैंने करा था। और अभी जल्दी एक दो दो तीन गानों की शूट करना है मैंने, जो मैंने मेरे लिए लिखे। तो बेटा को भी लॉन्च कर रहे हो तो सिंगर में या फिर कैसे कर रहे हैं? वो सोनम दुगेश्वर के पास सिरसरा है 1-1.5 साल, एज ए स्टूडियो ऑपरेटर। वो अच्छा काम कर लेता है, वो लिख भी अच्छा लेता है, गा भी अच्छा लेता है। और अभी तो उसको स्टूडियो तक ही लिमिट में रखा है। एक बार जिस दिन वो कहेगा एज ए सिंगर, एज ए राइटर, उसको लॉन्च करना है जहाँ वो जाना चाहेगा। ये पहली पहल ऋतिक की है कि वो कहाँ जाना चाहता है। जैसे छोटे वाले को पहलवानी का शौक है, तो वो पिछले 4-5 साल से अखाड़े में वो कुश्ती करता है। इसको शौक था आर्टिस्ट का, वैसे छोटे वाला उससे अच्छा गाता है बड़े वाले से, लेकिन उसने शौक नहीं है, शौक कुश्ती का है उसने। अब जैसे कोच साहब बता दे, वो प्रैक्टिस से आते 3-4 घंटे की, बच्चे थक गए, बोले मेला एंटरटेन कर दे बच्चों को, तो सुना देता है वो पूरा हॉस्टल में भी। तो ये एज ए राइटर भी काफ़ी काफ़ी गाने इसने लिख के अपने 2-3 रिकॉर्ड करे, खुद ही लिख के ला, बोले बाबू यो लिखा है, बढ़िया है। अब थोड़ी बहुत जो त्रुटियां होती है, नया नया है, तो उसको मैं सुधार लूँ। और गा भी अच्छा लेता है, स्टूडियो ऑपरेटिंग भी अच्छी कर लेता है। तो ये जिस जहाँ इसकी विशेष रुचि होगी, वहाँ एज ए राइटर, एज ए सिंगर, या एज ए ऑपरेटर, म्यूजिक ऑपरेटर, ये जहाँ जाना चाहेगा, पहली पहल उसी की है। गाइडलाइन देने के लिए मैं बैठा हूँ उसकी। तो कोई गाना भी निकाला है बेटा ने अभी कोई? नहीं, बेटे का भी लॉन्च नहीं किया, करेंगे जल्दी। तो भाई साहब का एम टोन के नाम से चैनल है, तो सभी भाई देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और 17 तारीख का भाई का बरवाड़े में प्रोग्राम है दिन में। हाँ, हाँ, तो सभी पहुंचे और ले भाई। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई आपको, और आपकी सांझी खबर की पूरी टीम का, जो इतना वक्त निकाल के आप बर्थडे विश करने के लिए मेरे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद भाई। तो भाई का बर्थडे है, तो सभी भाई लाइक करें, शेयर करें और भाई को बर्थडे विश जरूर करें भाई।